स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। देखिए, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपको बता दें कि इससे पहले हमने आपको काव्य खंड का एक चैप्टर करवा दिया है, ठीक है ना। उससे पहले भी गद्य खंड का करा दिए हैं। तो काव्य खंड में ये आपका है चैप्टर नंबर 2, जिसका नाम क्या है आपका सूरदास है। इसका हम सारा ऑब्जेक्टिव देखने वाले हैं। ऑब्जेक्टिव तो करेंगे, पर हम उससे पहले ये बता दें कि अगर आपके पास कॉपी अगर पतला है तो एक हिंदी का ऑब्जेक्टिव सिर्फ कॉपी बना लीजिए, ठीक है। और चैप्टर में शुरू करने से पहले थोड़ा सा हम चैप्टर के बारे में डिस्कस करते हैं, आपको पता होगा। तो चैप्टर के बारे में डिस्कस थोड़ा सा कर लेते हैं कि सूरदास का जन्म कब हुआ था, इनका निधन कब हुआ, जन्म स्थान कहाँ था, निवास स्थान कहाँ था, शिक्षा क्या हुआ, थोड़ा सा जान लेते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे, है ना। तो ध्यान से सुनिएगा और कॉपी में लिख लीजिए, ठीक है। आशा है कि आप खुद से लिख सकते हैं। देखिए, अगर बात करें कि जन्म कब हुआ था, तो ऐसा माना जाता है कि इनका जन्म हुआ था 1478 ईस्वी में, ठीक है ना। ठीक है। और अगर बात करें कि इधर आपका क्या हो गया, BORN, बॉर्न मतलब जन्म हो गया, ठीक है ना। और ही कर अगर बात करें कि मृत्यु कब हुआ था, तो ऐसा माना जाता है कि इनका जन्म हुआ था 1583 ईस्वी में, ठीक है ना। तो इस तरीक़ा से आप ये दोनों याद कर सकते हैं। आगे हम बात करें कि इनका जन्म स्थान कहाँ था, तो इनका जन्म स्थान कहाँ था, दिल्ली के निकट था, जो कि एक गांव है जिसका नाम सीही है, ठीक है ना। सीही है गांव का नाम, वहीं इनका जन्म हुआ था। कहाँ, तो कहाँ, दिल्ली में, ठीक है। आगे बात करें कि इनका जो निवास स्थान था वो कहाँ था आपका, तो इनका जो मतलब निवास स्थान था वो था आपका गाँवघाट वृंदावन, ठीक है ना। गाँवघाट वृंदावन, ठीक है, एक जगह का नाम है, वहीं इनका निवास स्थान था, ठीक है। आगे बात करें कि इनके जो द्वितीय गुरु थे कौन थे, तो कौन थे, महाप्रभु, ठीक है ना। महाप्रभु वल्लभाचार्य, मैंने पूरा नाम है इनका मतलब गुरु का नाम है, ठीक है। और बाकी जो है हम बात करेंगे आगे वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, सूरदास से क्या बनता है। हमारा पहला क्वेश्चन ये बनता है कि कृष्ण भक्ति शाखा के कवि हैं, कौन है, बता सकते हैं। तो हैं सूरदास, ठीक है ना। कृष्ण भक्ति से अगर आता है जुड़े हुए तो आपका वो सूरदास हो जाएंगे, ठीक है। ये आपका देखिए 19 में पूछा गया है, ये आपको पूछा गया है 20 में। सूरदास की कौन सी रचना है, तो आपका सुरसागर भी है, ठीक है ना। ठीक, आगे बढ़ते हैं बाबू। आगे है कि सूरदास किस भक्ति के कवि हैं, राम भक्ति के, कृष्ण भक्ति के, या फिर मातृभक्ति के, या फिर देश भक्ति के। तो आपको पता होना चाहिए कि सूरदास हैं जो किस भक्ति के कवि हैं, तो आपका वो कृष्ण भक्ति के हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आप पूरा ध्यान रख सकते हैं बढ़िया से। आगे देखिए, सूरदास किस भाषा के प्रसिद्ध कवि हैं, तो यह हैं ब्रज भाषा के। वही अगर पूछ लेगा कि जायसी जी हैं किस भाषा के कवि हैं, तो आपका वो अवधि हो जाएगा, ठीक है। अवधि आ जाएगा किन में, वो वाला में, कड़वा कवला में जो है ना, मलिक मोहम्मद जैसी, वो आपका अवधि भाषा के कवि हैं। पर यही अगर पूछ लेगा कि सूरदास हैं किस भाषा के प्रसिद्ध कवि हैं, तो आपका ब्रज भाषा, ठीक है। चलिए, ठीक, तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी हो जाएगा। ये किसका हो जाएगा, पता है ना, चैप्टर 1 से मलिक मोहम्मद जायसी, है ना, ध्यान रखेंगे। आगे क्या है कि वात्सल्य के विश्व में अद्वितीय कवि कौन है, सूरदास हैं, या फिर तुलसीदास हैं, या फिर कबीरदास, या फिर नवादास। तो कौन हो जाएंगे, तो ध्यान रखना है कि वात्सल्य के विश्व में अद्वितीय मतलब कि उनका कोई मतलब और भी मतलब ऐसा नहीं हो सकता है। तो आपका सूरदास हैं, ठीक है। आगे देखिए, सूरदास किस धारा के कवि हैं, रामश्रेयी, कृष्णश्रेयी, या फिर शैव, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो ध्यान रखेंगे, दिमाग में घुसा के रखेंगे कि जो सूरदास हैं हमेशा कृष्ण से जुड़े हुए हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक। कृष्ण कहाँ बैठकर भोजन कर रहे हैं, नंद की गोद में, यशोदा की गोद में, या फिर यमुना के किनारे, या फिर कदम के पेड़ पर। ये आपको क्लास 3 में जो एक चैप्टर था कदम का पेड़, हिंदी का, वो पढ़ना था। बहुत पहले हम पढ़े थे, अब तो बुक चेंज हो गया। तो आपको यहाँ पे ध्यान रखना है कि कृष्ण कहाँ बैठकर भोजन कर रहे हैं, तो नंद की गोद में, ठीक है। चलिए आगे हम बात करें कि आगे क्या बात करें, आगे बात नहीं कर रहे हैं, पढ़ा रहे हैं ना। तो आगे बात करें कि प्रस्तुत प्रथम पद में कृष्ण को किसने सूचना दी जाती है, किसको सूचना दी जाती है, सॉरी, किसको सूचना दी जाती है, तो भोर होने का, सुबह होने का, है ना।
वही बात करें आगे कि हम सूरदास हिंदी साहित्य के किस काल के कवि हैं, तो भक्ति काल के हैं, ठीक है ना। आगे बढ़िए, यहाँ पे ऑप्शन डिस्कस करने से फ़ायदा तो है नहीं। आगे क्या है कि कौन सी रचना सूरदास की नहीं है, तो आपको ध्यान रखना है कि सुरसागर, साहित्य लहरी और सुरसावली जो है आपका सूरदास का है, पर सतसई है जो इनका नहीं है, ठीक है। सतसई आपका यहाँ पे नहीं है, ये 3 चीज़ ध्यान रखेंगे, ठीक है, इम्पोर्टेंट बहुत है। कह रहा है कि कौन सी रचना सूरदास की है, कौन सी मतलब है, तो आपका यहाँ पे एक तो यहाँ पे सतसई यहाँ पे छट गया, तो ये भी नहीं आपका, न दोहा वाली न गीता वाली, आपका सुरसागर है, ठीक है। चलिए, सूरदास किस चीज़ की भूख है, कृष्ण की, जूठन की, या फिर प्रेम की, या फिर काव्य की, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो भाई सूरदास का नाम आएगा और कृष्ण का नाम नहीं आएगा, कभी हो नहीं सकता है, तो आपका कृष्ण की, जूठन की, ठीक है। सूरदास की अनुमानित जन्म माना गया है कब, तो राजत है कितना, 1478, ठीक है ना। ये आपका यहाँ पे गलत है, 1478 ध्यान रखेंगे, ठीक है। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा, एक मिनट, हाँ, निम्नलिखित में कौन सा कवि अष्टछाप का नहीं है, बता सकते हैं। अष्टछाप का नहीं है तो जो है वो कौन है, जायसी जी हैं, ठीक है, जिनका अष्टछाप का लगी अष्टछाप का भी नहीं है। बाकी जो सूरदास हो गए हैं, कृष्णदास हो गए हैं और कुमन दास हो गए हैं, आपका क्या है, कवि अष्टछाप में आते हैं, ठीक है ना, तो ध्यान रखेंगे। अजीब नाम है यार, तेरा तेरा नाम है हिंदी में। आगे क्या है कि कछुक खात कछुक धरने, गिरावत छवि निरखती नंद रनिया में कौन सा अलंकार है, तो अनुप्रास। ऐसे ही क्वेश्चन आपका मतलब कि सीधा आएगा, आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना, कि क्या है आपका अनुप्रास अलंकार है। बाकी अलंकार का हम वीडियो सेपरेट बना चुके हैं, जाके देख लीजिए प्लेलिस्ट में, नीचे आपको मिल जाएगा, ठीक है। इसको दोबारा एक बार पढ़ लें कि कुछ खाता है, कुछ क्या करता है, गिरावत है ना धरती पे, ठीक है। छवि निरखती नंद रनिया में कौन सा अलंकार है, तो आपका अनुप्रास हो जाएगा। कवल कुसुम फूले नर नारी, सुर से राम में कौन सा अलंकार है, तो आपका अनुप्रास ध्यान रखना है यहाँ पे दोनों का, ठीक है। साहित्य लहरी किसकी रचना है, तो आपका किसका है, सूरदास का है। और ये पता है आपको, बताएं हम एक कंपटीशन में पूछा है हम लोग को, जैसे कि एग्जाम दिए हैं ना CGL वगैरह का, तो उसमें पूछा है SSC में, ठीक है, कि साहित्य लहरी किसकी है, तो सूरदास का है, सोच लीजिए। सूरदास की रचनाओं की भाषा क्या है, तो ब्रजभाषा है, क्या है, ब्रजभाषा। अवधि किनका है, तो जयसी जी का है, बता रहे हैं बार बार हम। सूरदास के दीक्षा गुरु का नाम क्या था, अभी जस्ट बताने शुरू किया था, क्या नाम था, महाप्रभु बल्लभाचार्य, है ना, ऑप्शन नंबर C कराएगा। क्योंकि सूरदास किस मार्ग में दीक्षित हुए, तो पुष्टि मार्ग में, ठीक है, किस मार्ग में, तो पुष्टि मार्ग में। बाकी जायसी जी हैं वो कहाँ हैं, तो अष्टछाप में दीक्षित हुए थे, ठीक है। बल्लभाचार्य से मिलने के पूर्व सुर किस भाव के पद गाते थे, तो दैनिका, ठीक है, ध्यान रखना है, दैनिका। सुर सागर किसकी रचना है, तो सुर सागर सूरदास की है, सूरदास है ना, सुर से सूरदास का सुर से सूर्य सागर, ठीक है, ध्यान रखेंगे। द्वितीय पद में किस खाद्य पदार्थ का उल्लेख नहीं है, तो अपूप नाम का जो खाद्य पदार्थ है उसका उल्लेख नहीं है, ठीक है, इसको ध्यान रखें डायरेक्ट। सूरदास की कृति कौन सी है पूछा गया है, तो साहित्य लहरी है, ठीक है, कृति सूरदास का कौन सा है, तो साहित्य लहरी है, ठीक है। आगे चलते हैं, और भी बहुत सारा यहाँ पे भाई, मतलब सुर सरावली भी इन्हीं का है ना, प्रमुख रूप से सुर सागर इन्हीं का है, ये सब मतलब इन्हीं का है, ठीक है। आगे भी चलते हैं, आगे क्या चलेंगे, ख़त्म हो गया यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 26 क्या है आपका, देखिए 25 क्या कह रहा है कि यहाँ तो यार बार क्वेश्चन रिपोर्ट आ रहा है कि सूर सागर किस भाषा में था, आपका ब्रजभाषा में, ठीक है। अच्छा, अगर 26 वाला क्या कह रहा है कि सूरदास के श्रृंखलित पदों में कौन सा रस है, वात्सल्य रस, या फिर श्रृंगार रस, या फिर हास्य रस, या फिर रौद्र रस, तो क्या है आपका वात्सल्य रस है, ठीक है, तो इसको आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में चैप्टर 3 के साथ, जिसका नाम है तुलसीदास, है ना, तुलसीदास के पद, तो वो चैप्टर हम करेंगे अगले वीडियो में। अगर आप पहली बार हैं तो सब्सक्राइब कर लिए ताकि आपको रेगुलर वीडियो मिलता रहे। मिलते हैं अगले वीडियो में।